ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेन्द्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्रत के विषय में बता रहा हूँ कि इस व्रत को कर लेने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं है, केवल आपको करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा परिश्रम करने पर आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा उसका पुण्य के आप भागी बनेंगे। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, कार्तिक के महीने में अनेक प्रकार के व्रतों का वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के त्योहार का भी वर्णन किया गया है। तो ये वर्ष भर के जितने 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में कार्तिक के महीने का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, इसी कार्तिक के महीने में एकादशी के व्रत का भी महत्व बताया गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इसी को जिठवन एकादशी भी कहते हैं। इसी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। तो इस वर्ष 23 नवंबर 2023 को देवोत्थान एकादशी पड़ रही है। यानी इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए जागते हैं, उठ जाते हैं। तो जैसा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन करते हैं, जिसको कि हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। उसके बाद से भगवान चिर योग निद्रा में चले जाते हैं और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो उस दिन एकादशी के व्रत करने का बहुत ही महत्व बताया गया है और इसी एकादशी के बाद से हमारे सारे शुभ कर्म, विवाह इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि जब तक ये देवोत्थान एकादशी नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रकार के विवाह इत्यादि कर्म नहीं किए जाते हैं। तो ये देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस दिन एकादशी के दिन विष्णु भगवान शालिग्राम का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और हो सके तो गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, इस वर्ष 23 नवंबर 2023 को ये देवोत्थान एकादशी पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका जरूर लाभ उठाएं और इस व्रत को आप लोग एक बार करके देखें। इससे आपको बड़ी आत्म शांति प्राप्त होगी और सुख की भी प्राप्ति होगी और आपके अंदर एक ऊर्जा का भी संचार होगा। आप इस व्रत को करके देखें और जिस नियम से हो सके
केवल अन्न नहीं खाना है, फलाहार रहना है, जिस प्रकार से व्रतों में किया जाता है। तो जो लोग और एकादशी यदि नहीं रहते हैं तो इस दिन एकादशी का व्रत जरूर रहें और अपने पाप कर्मों के फलों को नष्ट करते हुए पुण्य की प्राप्ति करें। और इस दिन यदि मिल सके तो गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने के रस का भी बहुत बड़ा महात्म्य इस दिन बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, आप लोग इसका पालन जरूर करें। इसके करने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी और आप कभी निर्धन नहीं रहेंगे, आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और धन समृद्धि से परिपूर्ण रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, आप इसको जरूर करें। प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें इस वीडियो में अच्छी लग रही हैं तो आप जरूर पालन करें और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।